अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है सुई गैस और हमारी गली मोहल्ले की तोड़ फोड़ और कम प्रेशर गुलाम सरकार। गैस की पाइपलाइन और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने के न सिर्फ अहकामात जारी हो चुके हैं बल्कि फंड्स भी इशू हो चुके हैं। आज वो दिन आया है घरेलू सार्फिन के लिए गैस का इजरा किया जा रहा है। नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन की जो कंपनी है उसके पास हम गए हैं और उनके जीएम से बात की है। लाहौर के रीजन के जीएम है, इनसे जो सवाल किए हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो सुई गैस का डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट काम कैसे कर रहा है वो आपको मुझको बहुत अच्छी तरह पता है। सुई गैस का कनेक्शन लगवाने के लिए हमें क्या तकदो करनी पड़ती है वो भी आपको और मुझको पता है कि हम किन मुश्किलात से गुजरते हैं, किस तरह सुई गैस लगवानी पड़ती है। फिर इसके अंदर अब तो जिस तरह दुनिया जदीद होती जा रही है तो सब कुछ कंप्यूटराइज होता जा रहा है, इसमें जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है उसमें करप्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। वो करप्शन के चांसेस को कम कैसे कर रहे हैं ये लोग और ये कैसे काम कर रहे हैं, आए चल के पूछते हैं। हमारे जो जीएम है बिलाल असगर साहब लाहौर रीजन के, उनसे बात करते हैं। गैस की पाइपलाइन और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने के न सिर्फ अहकामात जारी हो चुके हैं बल्कि फंड्स भी इशू हो चुके हैं। आज वो दिन आया है घरेलू सार्फिन के लिए गैस का इजरा किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल असगर साहब जो जनरल मैनेजर हैं लाहौर रीजन के सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं जी बिल्कुल। पहला सवाल जो अभी आम लोगों से मिल के आया हूँ, मैं जिनसे बात करके आया हूँ, वो यही है कि गैस के नए कनेक्शन का कहा गया, हमने खबरों में सुना 3 लाख कनेक्शन लग रहे हैं। जी ये प्रोसेस क्या होता है गैस कनेक्शन लगवाने का? जी, इसमें ये है, एक तो इसमें 2 तरह की एप्लीकेशन हैं और एक हमारी नॉर्मल फी की एप्लीकेशन है और एक फास्ट ट्रैक की एप्लीकेशन है। अच्छा, फास्ट ट्रैक कितनी देर में लगता है और कितने पैसे लगते हैं? इसमें जी फ़र्क ये है कि फ़ास्ट ट्रैक में आपने 25,000 रुपया का एक आपको एडिशनल वाउचर जमा करवाना पड़ेगा जो कि आपके कनेक्शन को फास्ट ट्रैक कर देगा। और उसके बाद आपको वही जो नॉर्मल कनेक्शन पे भी एप्लीकेबल है, आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट की एक फ़ीस जमा करानी होती है और साथ में सर्विस लाइन और मीटर के चार्जेस होते हैं। ठीक है। 10 मरले से कम घर के लिए ये टोटल जो है 21,500 बन जाता है और 10 मरले से ऊपर जो घर हैं उसमें ये अमाउंट 23,000 रुपये। ठीक है जी। अच्छा, ये बताएं कि गैस जब हम छोटे थे, हम जब सुनते आए अपने जवानी में कि बिजली से ज़्यादा गैस का मीटर लगवाना एक बहुत बड़ा कामयाबी होती थी, एक बहुत बड़ा मार्का होता था जो लोग करते थे, सिफारिशें कराते थे, फ़लाँ बंदे को कहते थे, फ़लाँ बंदे से कहते थे ये करवा दो, डिमांड नोटिस लेके फिरते रहते थे, कितनी कितनी देर गैस नहीं लगती थी। अभी भी वही सूरत हाल है? देखिए, अभी तक तो ये है कि जितनी हमारे पास दरख्वास्तें आ रही हैं हम उसको क्विकली जो उनसा रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। अब रिस्पॉन्ड आप किसी सिफारिश पे करते हैं, किसी की रिकमेंडेशन पे करते हैं या जनरली करते हैं? मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ तो यू विल कम टू नो कि हम सिफारिश और इसमें इजी एक्सेसिबिलिटी आम आदमी की कितनी आसान हो गई है। एक तो ये है कि जी दरख्वास्त जमा कराने के लिए यू कैन डू इट थ्रू कस्टमर सर्विस सेंटर। ठीक है, आप आ जाएँ वॉक इन और अपनी दरख्वास्त जमा करवा दें। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है कि जी आप हमारी वेबसाइट पे चले जाएँ और दरख्वास्त जमा करवा दें। ठीक है, ठीक है। और तीसरी ऑप्शन है हमारी कनेक्ट ऑन के नाम से एक ऐप है, अच्छा, प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पे मौजूद है, आप उसके तहत भी अपनी दरख्वास्त जमा करवा देते हैं। ठीक है। फिर जैसे मैंने आपसे अर्ज़ की कि इसमें एक फ़ास्ट ट्रैक का ट्रैक है, तो फास्ट ट्रैक में मैंने बताया कि 25,000 का आपको वाउचर जमा करवाना होता है, तो उसकी इंटीमेशन आपको थ्रू व्हाट्सएप आ जाती है, थ्रू अ मैसेज। आपके मोबाइल फ़ोन जो आपने अपनी एप्लीकेशन में दिया हुआ है उस पे यू विल रिसीव अ मैसेज और उस मैसेज में एक लिंक होगा, आप लिंक पे जाएंगे और आपका वाउचर डाउनलोड हो जाएगा। अब उस वाउचर को आपने किसी भी बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो कि अप्रूव्ड बाय स्टेट बैंक है उसमें जमा करवा देना और उसके बाद वो जैसे ही हमारे सिस्टम में आता है तो हमारे सेल्स डिपार्टमेंट जो उनका है ना उसको वो क्वेरी फॉरवर्ड हो जाती है। सेल्स डिपार्टमेंट के पास एक क्यू में बाय वर्च्यू ऑफ डेट और वो डेट वाइज उनको प्रोसेस करना शुरू कर देते। अच्छा, ये जो है सवाबदीद सेल्स डिपार्टमेंट की है
कि वो क्यू में से निकालेगा और वो उसको जाके लगाएगा? देखिए, जब हम क्यू की बात करते हैं तो क्यू एक जो सा ना उसका क्राइटेरिया होता है हमेशा क्यू का। आपने अगर अभी 2:10 पर जमा करवाया, आपकी अमाउंट मेरे पास जो क्रेडिट हो जाती है 2:12 पे, फॉर एग्जांपल, आई मीन इट इज़ नॉट दैट ठीक है, स्विफ्ट। ठीक है, ठीक है। ये जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सारे, तो 2:12 की आपकी एंट्री आ गई हमारे पास। ठीक है। तो ऑल ही हैज़ टू डू इज़ ही विल पिक अप दैट लिस्ट, और उस लिस्ट को ये आगे डिवाइड कर देगा एरिया वाइज, जो भी सेल्स का इंचार्ज होगा। और एरिया वाइज आज की तारीख के जितने भी हैं वो उनकी जब बारी आती है तो वो होना शुरू हो जाएंगे। सेल्स के डिपार्टमेंट से आप तो लिंक होंगे ही, जनरल मैनेजर हैं आप। वो जाहिर है। तो ये आपको बताते हैं कि हम हर रोज़ कितने लगा रहे हैं, किस तरह लगा रहे हैं, किस क्राइटेरिया पे लगा रहे हैं, ये आपको रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं? जी बिल्कुल। इनका जो काम है इस पूरे मीटर लगाने के प्रोसेस में, इनका काम जाके सर्वे करना है, प्रेमिसेस को देखना है, वहाँ पर ये देखना है कि क्या यहाँ पर लाइन मौजूद है। मैं असल में ना बिलाल भाई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट देखना चाह रहा था। ये तो बहुत ज़्यादा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है ना, जिसने सर्वे करना है, जिसने बताना है, तो यहाँ पर तो करप्शन के चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब चांसेस सर इसमें देखें ना कि इसमें क्रॉस चेक्स हैं बहुत ज़्यादा। है जी, क्रॉस चेक्स हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि कंप्लेन ये आती है कि ये जब आते हैं या इस तरह का सर्वे होता है तो कहा जाता है कि यार फलां बंदा अपना वाकफ है और फलां नूं कर दें, यार इन्ने पैसे दे दिओ तुहाडा कल ला देंगा मीटर, कह इन्ने कर दिओ तो कनेक्शन होने ही लग जाएगा। ये यहाँ पर क्योंकि अब ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट तो आ गई ना। जी बिल्कुल आ गई। एक की सवाबदीद भी आ गई सेल्स वाले की। एक तो ये है कि सेल्स वाले ने आपका कनेक्शन नहीं लगाना, उसने आपका सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट का एक डिमांड नोटिस जो है ना वो इशू करवाना है, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करानी है और दफ्तर से इशू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो किसी को गलत बयानी कर नहीं सकता, क्योंकि वो जो सर्वे करने जा रहा है तो हमारे पास हमारा जो पूरा लाइन मैप है वो हमारे पास मौजूद है। ठीक है। आप किसी से गलत बयानी नहीं कर सकते कि आपके घर के सामने लाइन मौजूद नहीं है। आपके घर के सामने लाइन मौजूद है, आप अप्लाई कर चुके हैं तो आपको गैस का कनेक्शन मिलना ही मिलना। लेकिन मैं ये डिले की बात कर रहा हूँ बिलाल भाई, वो डिले कैसे डालते हैं, मैं ये मेरा पर्सनल भी एक्सपीरियंस है ना, वो डिले ऐसे डालते हैं, लाइन भी है, सारा कुछ है, मीटर नहीं आ रहे, मीटर शॉर्ट हैं, पाइप नहीं आ रहा, वो भी शॉर्ट है, वो कहीं पे बंदा जिसने लगाना था वो नहीं आ रहा, अवेलेबल नहीं है, वो भी शॉर्ट है। तो वो तमाम चीज़ें अवेलेबल करने के लिए, एक जगह पे एट अ टाइम करने के लिए, वक्त पे, वो तमाम चीज़ों के लिए वो एक कुछ सर्विस चार्जेस मांगते हैं अब उनकी ज़ुबान में कि वो तो लगेंगे, फिर आपको देने पड़ेंगे, चाय पानी लगानी पड़ेगी। अच्छा सर, जैसे ही आप दरख्वास्त जमा करवाते हैं, हाँ, तो आपको जो भी प्रॉम्प्ट आता है, हमारे हर प्रॉम्प्ट के अंदर, हर दरख्वास्त के अंदर, हर बिल के अंदर 1199 मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, आप 1199 पर रब्ता कर लें, दफातर हमारे गायब हर जगह मौजूद। अच्छा, मैं आपको पता ये क्यों कह रहा हूँ बिलाल भाई, ये इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों की ये शिकायतें हैं। जी बिल्कुल। लोग ये शिकायत करते हैं, मैं आपके पास आया हूँ, हो सकता है सबकी एक्सेस आप तक ना हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसा हो, मैं अगर फॉर एग्जांपल मेरे साथ हो, इनके साथ हो, इनके साथ हो, किसी के साथ भी हो, वो क्या करे, उसके पास रास्ता क्या है? जी, उसके पास सबसे पहला रास्ता तो ये है कि इफ़ यू वांट्स टू विजिट आवर ऑफिस, तो हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। अगर वो एक्सेसिबल हैं आप लोग? जी बिल्कुल एक्सेसिबल हैं, हम बिल्कुल एक्सेसिबल हैं अपने कस्टमर सर्विस सेंटर के थ्रू। कस्टमर सर्विस सेंटर सिर्फ कस्टमर के लिए। ठीक है। वो तो किसी और के, और वो वहाँ आके कंप्लेन करे? जी बिल्कुल कंप्लेन करे, वो कि मेरे साथ ये हुआ है, मुझे पैसों की डिमांड की गई है। एग्जैक्टली वो करे जी, हम उसको रिड्रेस करेंगे, बिल्कुल रिड्रेस करेंगे और देर एंड देन करेंगे। ठीक है। अच्छा, वो आना नहीं चाहता तो 1199 पे कंप्लेन कर दें। ठीक है जी। अच्छा, ये जितनी भी प्रोसेसेस हैं, आप कहते हैं ह्यूमन इंटरेक्शन की आपने बात की ना, चलें हम ये मान लेते हैं कि जो CSCs के अंदर भी ह्यूमन इंटरेक्शन होगी, लेकिन जो 1199 पे आप कॉल करते हैं दैट इज़ रिकॉर्डेड। जी ठीक है। ठीक है जी, वो लॉग हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो जब लॉग हो जाती है दैट कैन नॉट गो एनीवेयर। थर्ड पार्टी है, हमारे लोग नहीं बैठे हैं कॉल सेंटर में, कॉल सेंटर में थर्ड पार्टी के एजेंट्स बैठे हैं, दे हैव नथिंग टू डू विद अस। उन्होंने एक कॉल सुननी, उसको ट्रांसक्राइब करके वो सिस्टम में जो उनसे है ना ऐड हो जानी। और सिस्टम की खूबसूरती ये है कि जब तक वो रिड्रेस नहीं होगी, इट कैन नॉट गो ओवर। वेरी नाइस। इसका मतलब जो लोग सुन रहे हैं वो अगर उनसे कोई डिमांड कर रहा है या उनको ऐसा लग रहा है कि उनसे गलत पैसे डिमांड किए जा रहे हैं तो वो कंप्लेन कर सकते हैं। एग्जैक्टली कर सकते हैं। दूसरा, हमारी अपील तमाम लोगों से ये होती है कि आपने किसी को कैश पेमेंट नहीं करनी, क्योंकि वी डू नॉट डील इन कैश। हम आपको हर चीज़ का वाउचर देते हैं और बीच में एक बफर है थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक है या कोई आपकी ये जो ऐप्स हैं आजकल जितनी भी, वो उसका एक बफर है।
आप उस बफर के तहत हमें पेमेंट करते हैं, आपने डायरेक्टली किसी को भी अपनी जेब से निकाल के किसी ओके, जेब में ओके। नहीं डालना है। ठीक है, यानी कि जब आपके मैं लोगों से कह दूं कि जब आपके पास कनेक्शन लगवाने आए तो वो कहीं पे कैश का कोई सूरत हाल नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल नहीं है, कहीं पे कैश इन्वॉल्व नहीं क्योंकि है। देखिए हमारे आपके गैस कनेक्शन जो आपके घर में लगा हुआ है उसके दो हिस्से हैं। हाँ। एक हिस्सा वो है जो कि मीटर तक है, वो हमारी जिम्मेदारी है, उसके पैसे हम आपसे चार्ज कर चुके होते हैं। अब आपके घर में गैस लगनी है बेशक बोर के थ्रू या सिंपल एक हमने डिगिंग कैरी आउट करनी है और बिल्कुल आपके डोर स्टेप के ऊपर है, तो वी हैव ऑलरेडी चार्ज दैट टू द कंज्यूमर। ठीक है। जहाँ पर कोई ऐसी ऐसी प्रेमिसेस आ जाती है, और ये बात करना भी ज़रूरी है, बिल्कुल ठीक है, कि जहाँ पर ऐसी प्रेमिसेस है कि जिसके सामने किसी कोई रोड है या कोई ऐसी गली है जो कि ज़िली इंतज़ामिया या उसके इदारों की मिल्कियत है और वहाँ पर NOC की ज़रूरत है, तो NOC की पेमेंट आपने हमें नहीं की होती, तो NOC की पेमेंट कंज्यूमर नहीं करनी है टू दैट आउटसाइड, जी, टू दैट डिपार्टमेंट। ठीक है, जी। वो उसने करनी है NOC जी, के लिए, बिल्कुल, अगर NOC NOC दरकार हो। जी, अगर NOC दरकार हो, NOC क्यों दरकार होती है? वो डिग करने के लिए आप? जी, वो डिग करने के लिए। मैंने तो देखा किसी NOC की ज़रूरत ही कि कोई नहीं डालता, कहीं पे भी टोया डाल के चले जाते हैं, गैस का कनेक्शन हो रहा है। मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ जितनी अमाउंट्स SNGPL NOC की मद में देती है, क्योंकि हम लोग तो रिहेबिलिटेशन का काम करते हैं, न्यू गैस पाइपलाइन डालते हैं, और बहुत सारे और भी ऐसे काम हैं जहाँ पर ये जो रोड्स हैं और जो आउटसाइड एजेंसीज़ हैं उनकी मिल्कियती ज़मीन में से हम गैस की पाइपलाइन और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने के न सिर्फ अहकामात जारी हो चुके हैं बल्कि फंड्स भी इशू हो चुके हैं। आज वो दिन आया है, घरेलू सार्फिन के लिए गैस का इजरा किया जा रहा है। इसके अलावा एक हमारा सेल्फ चेक मैकेनिज़्म है, और वो ये है कि हमने अपने टेल एंड के जो एरियाज़ हैं उनको डिटर्मिन किया हुआ है कि हमारे जितने हैं उन जगहों पर हमने IoT डिवाइसेस लगाई हुई हैं जो कि हमें पूरा दिन उस पर्टिकुलर पॉइंट का स्टैटिक प्रेशर बताते हैं। हम जब देखते हैं कि टेल एंड्स की क्या सूरत हाल है, और अगर वी जस्ट लुक एट दोज डिवाइसेस, उनका प्रेशर अगर ठीक है तो जनरली हमारा जो नेटवर्क है दैट इज़ बीइंग ऑपरेटेड एट एन ऑप्टिमम लेवल ना जी। तो अगर वहाँ पर हमें ड्रॉप लगता है तो फिर डेफिनेटली हम वी चेंज आवर सेटिंग। और अभी तक का जो विंटर हमारा गुजर रहा है, तो स्पेशली आफ्टर द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, तो वी हैव हैड नो इश्यूज़ एक्सेप्ट जो इंडिविजुअल इश्यूज़ आते हैं, वो कंप्लेंट्स आती हैं हमारे पास। यानी कि 12 लाख का हमारा एक ये कंज्यूमर्स का रीजन है, जिसमें 200-250 कंप्लेन रोज़ाना की बेस पे आना ये एक नॉर्मल बात है, लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि 100% ऑफ दोज गेट रिजॉल्व्ड। गैस की पाइपलाइन और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने के न सिर्फ अहकामात जारी हो चुके हैं बल्कि फंड्स भी इशू हो चुके हैं। आज वो दिन आया है, घरेलू सार्फिन के लिए गैस का इजरा किया जा रहा है। गैस डिपार्टमेंट ने बड़ी गलियां बर्बाद की हैं टोए डाल डाल के अंदर, वो टोए ही रहते हैं, बाद में वो जंप बन जाते हैं। अच्छा देखिए, हम अपना काम ज़रूर करते हैं, और हमारा काम चूँकि हमारी पाइपलाइन अंडरग्राउंड है, हाँ, तो हम ये तो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हम खुदाई के बगैर कर देते हैं, हमें तो खुदाई करनी है। लेकिन हम साथ ही साथ उस खुदाई की आउटसाइड एजेंसी को, जो आउटसाइड एजेंसी से मरा दिया गया आउटसाइड ऑफ SNGPL जो है, उस एजेंसी को हम पे करते हैं। अब आप दैट पे कर देते हैं जी हम पे कर देते हैं। और हम वो अगर टोया कोई भी भरना रोड- ना भरना उनका काम। देखिए, अब आपकी मेन रोड्स के अराउंड हमारी पाइपलाइंस मौजूद हैं, हाँ, और वो दैट कैन स्ट्रेच फ्रॉम 2 किलोमीटर्स टू 20 किलोमीटर्स। हाँ। आपके बड़ी मेन रोड्स के साथ हमारी पाइपलाइन जी ऐसे ही है। तो कैन यू इमेजिन कि कोई भी जो हाईवे अथॉरिटी है हाँ। वो हमें अपनी रोड को हाथ लगाने देगी? हाईवे ना लगाने दे, लेकिन गली मोहल्ले तो बर्बाद कर देते हैं ना, वो तो sir, कहीं पे भी ऐसे सड़क होती है, उसके दरमियान में हर घर के आगे ना एक डिच सा बना होता है, उस डिच के अंदर जब बारिश होती है वो गहरा भी हो जाता है। सो दे आर वेरी विजिलेंट। ये मैं आपको बता दूँ, आई एम स्पीकिंग ऑन देयर बिहाफ एक्चुअली, लेकिन दे आर वेरी विजिलेंट, और स्पेशली इन दिस रजीम। ये जो रजीम करंट चल रही है, जिसमें LDP चल रहा है, लॉ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के, इसमें तमाम जो इदारे हैं
वो बहुत विजिलेंट, दे डू नॉट लेट अस टच देयर रोड और स्ट्रीट। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं तो अभी देख के आया था ना, एक मैं भी आपको जवानम रोड का बता रहा था, मैं वो देख के आया था, उसमें वासा वालों ने खड्डे डाले हुए हैं और वो हल्का भी मरियम नवाज का, और वो बिल्कुल रोड अभी कल की बात है, कल वासा इज अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और वो ऐसे हुआ हुआ। चलें इससे आगे चलते हैं। अब एक बंदा है, ये भी एक केस है, केस स्टडी सी है, आपको शेयर करता हूँ कि उसने मुझे कहा कि मैंने बिल जमा करवा दिए थे, अब वो बाहर चला गया मुल्क से। कहता है मेरे पीछे किसी ने बंदे भेजे हैं, मैंने बिल जमा करवाए हुए हैं, उसने कहा कि गैस का तेरा बिल नहीं पे हुआ, मीटर उतारने आए हैं। ऐसे कर सकते हैं गैस वाले? अगर नॉन पेमेंट होगी तो कर सकते। उसने कहा मैंने जमा करवाए हुए, मैंने ऑनलाइन जमा करवाए हुए, मेरे पास तमाम बिल्स हैं, हर चीज़ है। वो किसी ने उसके किसी मोहब्बत करने वाले ने उसके घर भेजे हैं शरारतन। क्योंकि ये आर्बिट्री बात हम कर रहे हैं, वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा कर सकते हैं? मैं आपको एक असूली जवाब हाँ, असूली जवाब ये है कि अगर आपके ज़िम्मे कुछ वाजिब अदा नहीं है तो हम आपका मीटर नहीं काटेंगे। अगर आपके ज़िम्मे क्या मीटर उतार के लेके जा सकते हैं आप? क्योंकि उसका तो हमने पे किया हुआ ना, वो तो हमारी मलकियत है। लेकिन गैस की जो सप्लाई है आप काट दें। नहीं सर, उसका रेंट पे करते हैं ना। हाँ, मीटर रेंट आपको कॉस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है। और मीटर जो है ना एक इक्विपमेंट है जिसके थ्रू हमें गैस सप्लाई करनी है। ठीक है। अगर आप SNGPL को जो इस्तेमाल शुदा गैस है उसकी पेमेंट नहीं करेंगे तो SNGPL लाइक एवरी अदर यूटिलिटी, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड आपकी वो यूटिलिटी को डिस्कनेक्ट कर देगी। ठीक है। और डिस्कनेक्ट जाहिर है हम मीटर उतार के ले जाएंगे आप? जी बिल्कुल ले जाएंगे। अच्छा, ये होता है कि उतार के मीटर उतार के ले जाते हैं? इन केस ऑफ डिस्कनेक्शन की लिमिट क्या होती है? कितनी लिमिट पे आप उसको करते हैं? 2 बिल जमा नहीं हुए हुए? सर बेसिकली तो आपने हर बिल जमा कराना। अगर 2 ना हुए हैं हाँ तो फिर डिस्कनेक्शन हो जाता है, उतार देते हैं आप? जी बिल्कुल। इसको अगर वो बिल जमा हुए हुए हैं ऑनलाइन तो फिर प्रॉब्लम नहीं है हमें, वो फिर गलत बंदा आया हमारे। जी बिल्कुल गलत बंदा है हमारे अकाउंट में। अगर आपने पेमेंट आपकी आ चुकी है तो वी हैव नो इशू विद यू, हमने तो गैस बेचनी है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि फिर ये गलत बंदा गया। एग्जैक्टली, गलत बंदा गया, उसको आप रिपोर्ट करें। और ऐसे केसेस आते हैं, एक्चुअली ये स्टोलन मीटर केसेस हैं कि लोग जाते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं, दे स्टील देयर मीटर्स। ये ज़रा प्लीज़ ज़रा खुल के बता दें, क्योंकि लोगों के साथ ऐसे हुआ है। जी, अगर आप मीटर ले जाते हैं। हाँ जी, अगर आपके साथ ऐसे हुआ है तो आप मुतल्लिका दफ्तर से रब्ता करें। हमें पता है कि हमने कौन सा मीटर डिस्कनेक्ट किया है या नहीं किया। अगर हमने मीटर डिस्कनेक्ट नहीं किया है तो इट मीन्स कि आपसे किसी ने शिकायत की है, उसकी फौरी तौर पे FIR करवाएं। हम आपका जो कनेक्शन है वो फौरी तौर पे बहाल करेंगे। ये एक प्रोसेस है एंड इट इज़ लाइक वो लोग असल में लोग जाते हैं ना, जब किसी की तरफ ऐसे 3-4 लोग जाएं, शरीफ लोग वैसे ही घबरा जाते हैं, वो कहते हैं मीटर लाना आ गए ना, या मीटर ला के ले जाएंगे, वो मीटर उतार के ले भी जाते हैं। फिर वो बेचारे, उनको समझ नहीं आती है अब हमने जाना किस तरफ है। तो ये बता दें उनको कि उन्होंने सीधा दफ्तर जाना है या अपनी कंप्लेन करनी है कि हमारा मीटर बगैर किसी वजह से उतार लिया। देखिए मैंने आपको ना पहले बता दिया कि कंप्लेन का तो प्रोसीजर आपके फिंगर टिप है ना, आप कहीं नहीं जा सकते। 1199 पे आप कॉल करें, फौरी तौर पर रजिस्टर कराएं कि जनाब मेरा मीटर ले गए हैं, मैंने सारा बिल पे किया हुआ, आई थॉट के मेरे साथ फ्रॉड हुआ। जी ठीक है। साथ ही आप ऑनलाइन, मेरा ख्याल है पुलिस भी आजकल ऑनलाइन ले रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आप वो रपट दर्ज कराएं, आपको उसकी कॉपी मिल जाएगी। द वेरी नेक्स्ट मोमेंट आप हमारे दफ्तर से रिव्यू करें कि जी ये 2 चीज़ें मैंने करनी हैं और ये मेरी रपट है, तो मेरा मीटर आप बहाल करें। बिल्कुल ठीक है, तो हम कर देते हैं। अगर उसके ज़िम्मे वाजिब अदा कुछ होता है तो वी चार्ज देम, वी जस्ट आस्क देम टू पे दैट बिल। तो अगर नहीं होता तो वी जस्ट लीव करें। अब आप लोग भी विजिलेंट हुए हैं गवर्नमेंट की तरह, क्योंकि लोग ना कंप्लेन करने से तरह घबराते थे, वो कहते थे कि कंप्लेन कर दिए, पता नहीं उनकी तो सुनी जाएगी। अब आप लोग इसको, इस जो बैकलॉग है आपका, उसको जल्दी निकालते हैं, अफसरान उस पर नोट कर रहे हैं उसको? सर हमारे यहाँ इतना स्ट्रिंजेंट है ये जो क्राइटेरिया है। हमारे यहाँ CS डिपार्टमेंट एक तो अलग डिपार्टमेंट है बेस्ड इन हेड ऑफिस। ठीक है। क्योंकि उसका काम ये है कि उसमें रोज़ाना की बेस पे हमारे डैशबोर्ड को देखना। ठीक है। वी हैव अ डैशबोर्ड। ठीक है। उसका डैशबोर्ड है हमारे पास एक अलग से मेंटेन्ड, और वो डैशबोर्ड हमारी सिर्फ कंप्लेंट्स को जो इंसान है जी उसके डिटेल बता रहा हो। ठीक है। तो एक तो हमने उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस एक रखा हुआ। ठीक है। जितनी मेरे पास डेली कंप्लेंट्स आएंगी आई मेक श्योर कि ये होना चाहिए मैक्सिमम जो उनसे वो रिजॉल्व होगी। इससे ऊपर एक चेक है हमारे पास। ठीक है। एक परफॉर्मेंस एंड सर्विस स्टैंडर्ड है, क्योंकि हम ज़ाहिर है एक लाइसेंसी कंपनी है ओगरा की, तो ओगरा का परफॉर्मेंस एंड सर्विस स्टैंडर्ड्स होते हैं। उसमें एक कुछ इमीडिएट रेजोल्यूशन होती है विदिन 2 आवर्स, कुछ का 24 आवर्स है, कुछ का 36 आवर्स है। वो सब चेक होता रहता है? जी वो बिल्कुल चेक होता है। और अगर किसी की कंप्लेन ना सुनी जाए तो वो बार बार कंप्लेन कर सकता है? वो बार बार कर सकता है।
अपना नंबर नोट करवाए। रिकरेंट कंप्लेंट्स भी होती हैं, और रिकरेंट कंप्लेंट आ जाए तो फिर हम थॉरली देखते हैं कि शायद ये पूरे एरिया का मसला तो नहीं है। ओके, जी यानी कि लोग कर सकते हैं ये। जी बिल्कुल। दूसरी बात आ गई अब लोड शेडिंग की। एक लोड शेडिंग तो आप कर रहे हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक बगैर उसके तातुल के आपको गैस मिलेगी। जी बिल्कुल। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर प्रॉब्लम है, जहाँ पर गैस नहीं आती, यानी कि दिन में भी गैस नहीं आती। एक तो रात का सिचुएशन है, एक तो दिन में भी गैस नहीं आती। तो वो इलाकों के लिए क्या करें? जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने बताया समनाबाद है, पक्की टट्टी है, या इधर इछड़े के कुछ इलाके हैं जहाँ पर गैस में पाइपलाइन में पानी भी आ रहा है, और उसके बारे में क्या कहते हैं आप? ये जितने भी, एक तो ये है कि जो ऑनरेबल पीएम की डायरेक्टिव है उस पर तो हम इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट काम कर रहे हैं। 5 से 10 वी आर प्रोवाइडिंग गैस अनइंटरप्टेडली। ये मैं लोगों से कह दूं कि अगर आपकी 5 से 10 के दरमियान में गैस नहीं आ रही तो कंप्लेन करें फ़ौरन। एग्जैक्टली, कंप्लेन करें। और इस कंप्लेंट के लिए, इस चीज़ को रिड्रेस करने के लिए हमने 1199 तो इट इज़ ऑलवेज देयर। विंटर का हम एक सिचुएशन रूम हमने सेटअप किया हो जिसका नंबर लाहौर नंबर है, वो हम अपने टीवी स्क्रीन पे नीचे भी चला रहे हैं, आप उस पर कॉल करें, अपने अपने रीजन के नंबर्स देखें और वहाँ पे कॉल करें। अगर आपकी 5 से 10 के दरमियान गैस नहीं आ रही तो इन नंबर्स पे कॉल करें। और 60 एडिशनल टीम्स हैं जो हमने डिप्लॉय की हुई हैं। 60 ठीक है जी, जो कि हमने विंटर के लिए डिप्लॉय की हैं। ठीक है। अब ऐसी जितनी भी कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही हैं वी इमीडिएटली रिजॉल्व इट। आपने जो एरियाज़ मुझे बताए हैं इसके अंदर जो पॉकेट्स हैं जिसमें इस वक्त प्रॉब्लम है, उसमें पाइपलाइन में पानी आया हुआ, पाइपलाइन में जो पानी आ जाता है वो हमारी थर्ड पार्टी डैमेजेस हैं बहुत ज़्यादा, और आजकल बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, आजकल चूँकि मुख्तलिफ काम चल रहे हैं दूसरी आउटसाइड एजेंसीज के, वासा भी कर रही है ना वो, तो हमारी पाइपलाइन बहुत ज़्यादा डैमेज होती है इसमें। और जब डैमेज होती है पाइपलाइन और साथ ही अगर सीवर डैमेज है या पानी कहीं से सीप कर रहा है तो पानी इट गेट्स इनटू आवर पाइपलाइन, उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं। और फिर हमारे इन्हीं एरियाज़ के अंदर रिहेबिलिटेशन का काम चल रहा है। पिछले साल हमने 380 किलोमीटर्स का जो पाइपलाइन है वो रिहेबिलिटेट किया, हमने उसको रिप्लेस कर दिया। ये सारा बोसीदा पाइपलाइन था, लीक कर रहा था और हमारी गैस सप्लाई को मुतासर करता। इस साल भी कमोबेश हमने इतना ही पाइपलाइन जो सी है, इतने ही किलोमीटर्स वो रिप्लेस करनी है। और ये इंश्योर करती है कि इन एरियाज़ में इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर whoever will be sitting with you तो he will tell you कि ये एरियाज़ रिजॉल्व हो गए। चलें अल्लाह खैर करे, यानी कि लोगों के लिए ये आसानी हो जाएगी जो इन एरिया में प्रॉब्लम में है इंशाल्लाह। गैस की पाइपलाइन और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने के न सिर्फ अहकामात जारी हो चुके हैं बल्कि फंड्स भी इशू हो चुके हैं। आज वो दिन आया है घरेलू सार्फिन के लिए गैस का इजरा किया जा रहा है। इसके अलावा एक हमारा सेल्फ चेक मैकेनिज़्म है, और वो ये है कि हमने अपने टेल एंड के जो एरियाज़ हैं उनको डिटर्मिन किया हुआ है कि हमारे जितने हैं उन जगहों पर हमने IoT डिवाइसेस लगाई हुई हैं जो कि हमें पूरा दिन उस पर्टिकुलर पॉइंट का स्टैटिक प्रेशर बताते हैं। हम जब देखते हैं कि टेल एंड्स की क्या सूरत हाल है, और अगर वी जस्ट लुक एट दोज डिवाइसेस, उनका प्रेशर अगर ठीक है तो जनरली हमारा जो नेटवर्क है दैट इज़ बीइंग ऑपरेटेड एट एन ऑप्टिमम लेवल ना जी। तो अगर वहाँ पर हमें ड्रॉप लगता है तो फिर डेफिनेटली हम वी चेंज आवर सेटिंग। और अभी तक का जो विंटर हमारा गुजर रहा है तो स्पेशली आफ्टर द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, तो वी हैव हैड नो इश्यूज़ एक्सेप्ट जो इंडिविजुअल इश्यूज़ आते हैं वो कंप्लेंट्स आती हैं हमारे पास। यानी कि 12 लाख का हमारा एक ये कंज्यूमर्स का रीजन है जिसमें 200-250 कंप्लेन रोज़ाना की बेस पे आना ये एक नॉर्मल बात है, लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि 100% ऑफ दोज गेट रिजॉल्व्ड। गैस की पाइपलाइन और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने के न सिर्फ अहकामात जारी हो चुके हैं बल्कि फंड्स भी इशू हो चुके हैं। आज वो दिन आया है घरेलू सार्फिन के लिए गैस का इजरा किया जा रहा है। दूसरी बात, गैस का प्रेशर कम आता। हाँ जी,
प्रेशर कम आपकी तरफ से जा रहा है पूरा प्रेशर है, जनरली तो प्रेशर वी आर प्रोवाइडिंग अ वेरी गुड प्रेशर, ठीक है जी। लेकिन जो- कुछ इलाकों में अब मैं आते हैं आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कहीं पे एक एक दो जिन इलाकों में वो यही इलाके हैं जिनका आपने पहले भी जिक्र किया, और इसमें प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप कितना अरसे में होगा? ये तो जी हम वॉर फुटिंग पे काम कर रहे हैं इन ठीक जगहों है। पे। कुछ जगहों पर पाइपलाइन रिप्लेस हो रही हैं, कुछ जगहों पर सिर्फ रिपेयर वर्क था, वो रिपेयर हम कर रहे हैं। ठीक है। डी वाटरिंग होती है उससे पहले, तो कुछ टाइम एरियाज बता सकते हैं? जी आई गेस के ऑल दीज एरियाज विल बी अप एंड गोइंग इन 10 डेज, लेस देन 10 और 7 डेज इंशाल्लाह। यानी कि हफ्ते डेढ़ हफ्ते के अंदर ये लोग भी सुकून में आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो प्रेशर का प्रॉब्लम है वो जी प्रेशर का प्रॉब्लम, देयर इज़ नो लो प्रेशर इशू। और जहाँ अगर आए तो वो भी कंप्लेन करें? जी वो कंप्लेन करें। वो हमने आपको बताया कि सिचुएशन रूम जो है ना, दैट इज़ मैन्ड बाय एन ऑफिसर। ठीक है। ठीक है जी। ऑफिसर इज़ ऑन ड्यूटी फ्रॉम 5 AM टिल 10 PM। जी ठीक है। उसका काम ही सिर्फ इन कंप्लेंट्स को सुनना है और फौरी तौर पे उसने उधर टीम भेजनी है। बिल्कुल ठीक है। इसके ये तो अलावा बड़ी एक अच्छी हमारा बात है। सेल्फ चेक मैकेनिज्म है, और वो ये है कि हमने अपने टेल एंड के जो एरियाज़ हैं उनको डिटर्मिन किया हुआ है कि हमारे जितने हैं उन जगहों पर हमने IoT डिवाइसेस लगाई हुई हैं जो कि हमें पूरा दिन उस पर्टिकुलर पॉइंट का स्टैटिक प्रेशर बताते हैं। हम जब देखते हैं कि टेल एंड्स की क्या सूरत हाल है, और अगर वी जस्ट लुक एट दोज डिवाइसेस, उनका प्रेशर अगर ठीक है तो जनरली हमारा जो नेटवर्क है दैट इज़ बीइंग ऑपरेटेड एट एन ऑप्टिमम लेवल ना जी। तो अगर वहाँ पर हमें ड्रॉप लगता है तो फिर डेफिनेटली हम वी चेंज आवर सेटिंग। और अभी तक का जो विंटर हमारा गुजर रहा है, तो स्पेशली आफ्टर द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, तो वी हैव हैड नो इश्यूज़ एक्सेप्ट जो इंडिविजुअल इश्यूज़ आते हैं वो कंप्लेंट्स आती हैं हमारे पास। यानी कि 12 लाख का हमारा एक ये कंज्यूमर्स का रीजन है, जिसमें 200-250 कंप्लेंट रोज़ाना की बेस पे आना ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि 100% ऑफ दोज गेट रिजॉल्व। 100%? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कमाल है ये तो। अच्छा ये बताएं कि आखिरी बात, अगर किसी का ये प्रॉब्लम आ रहा है तो फ़ौरन कंप्लेन करे आपके सिचुएशन रूम के अंदर? जी बिल्कुल। इसके अलावा कोई जगह नहीं है? 1199 पे कर दे, CSC विज़िट करना है या कंप्लेंट सेंटर विज़िट करना है वो कर visit सकते हैं? जी बिल्कुल। गली मोहल्लों के अंदर अक्सर शहर की तरफ या जिस तरफ आपका भी जो रीजन है वेस्ट जोन है, यहाँ पर पकवान सेंटर बने होते हैं और वो बड़ी ज़्यादा गैस इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर वहाँ के लोग जो उनसे वो परेशान हो जाते हैं इर्द गिर्द के कि हमारी गैस ही चली गई है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर ये हर कैटेगरी के लिए ना एक हमारा टाइप ऑफ कनेक्शन है। तो ये जो कमर्शियल कैटेगरी है उसके लिए हमने कमर्शियल में आता है जी पकवान? बिल्कुल, एक कमर्शियल कनेक्शन इसके लिए लेना चाहिए लोगों को। तो जहाँ कमर्शियल की लाइन और होती है? नहीं सर, लाइन तो यही होती है लेकिन टैरिफ डिफरेंट होता है उसका। अच्छा, उसके पैसे ज़्यादा होते हैं? जी उसको। लेकिन कमर्शियल गैस यूज़ करने से इलाके के प्रेशर पे कोई वो नहीं आएगा? देखिए आइडियली तो जो रहायशी इलाके हैं उसके अंदर कमर्शियल काम नहीं होना चाहिए। रहायशी इलाकों का जो पूरा सेटअप होता है और जो लाइन डिज़ाइन की जाती है वो तो रेजिडेंशियल यूजेज के लिहाज से डिज़ाइन की जाती है। बिल्कुल ठीक है। डिज़ाइन है सोसाइटी, और आप मुझसे कहते हैं कि मैंने यहाँ पर गैस देनी है और आप मुझे कहेंगे इसके अंदर 100 घर हैं और फलां जगह पे 4 दुकानें हैं, तो मैं आपका नेटवर्क इस तरह डिज़ाइन करूँगा कि 100 घरों के सामने से घरों की इस्तेमाल के मुताबिक पाइपलाइन गुजर रही होगी। ओके। और जहाँ पर आपने मुझे 4 कमर्शियल बताए हैं, उन कमर्शियल की नेचर और बिज़नेस के लिहाज से मैं शायद थोड़ी बड़ी पाइपलाइन वहाँ पर बिछा दूँ। ठीक है। तो दैट इज़ टू लाइक गिव यू ऑप्टिमम गैस प्रेशर। लेकिन अगर आपके उन 100 में से 20 घर वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर देंगे तो आपका सिस्टम अंडरसाइज हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो सिस्टम के डिज़ाइन का कसूर नहीं होगा, वो आपकी यानी कि यू हैव चेंज योर प्लान। ठीक है। और यानी कि ये भी अगर आपको लग रहा है आप सुनने वालों को कि अगर आपके घर के करीब कहीं कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है और गैस का प्रेशर उस वजह से कम आ रहा है, उसकी भी कंप्लेन कर सकते हैं आप। ये सारा कुछ सिचुएशन रूम के नंबर्स आपको बता दिए। बता साहब के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गैस की पाइपलाइन और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने के न सिर्फ अहकामात जारी हो चुके हैं बल्कि फंड्स भी इशू हो चुके हैं। आज वो दिन आया है घरेलू सार्फिन के लिए गैस का इजरा किया जा रहा है।
बिलाल असगर साहब की आपने बात सुन ली। बिलाल असगर साहब ने जो फरमाया, जो उन्होंने तमाम माजरा आपके सामने रखा, वो यही था कि अफसरान अपना काम कर रहे हैं, अफसरान मौजूद हैं, डिपार्टमेंट में बैठे हैं, बड़े बड़े ऑफिस हैं जहाँ पर वो अपना काम कर रहे हैं और बड़ी खंदा पेशानी से कर रहे हैं। मुझे उनकी नीयत पे कोई शक नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन उन अफसरान ने जो चेक एंड बैलेंस का निज़ाम रखा हुआ है उसके ऊपर सवालिया निशान आ सकता है, क्योंकि जो सर्विस डिलीवरी है उसके ऊपर सवालिया निशान है। कहीं पे गैस का प्रेशर कम है, कहीं पे गैस के जो मुलाजमीन है वो तंग कर रहे हैं, कहीं पे कोई कुछ कर रहा है, कहीं पे कोई एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है, कहीं किसी का टूल बन के किसी को ब्लैकमेल कर रहा है। वो तमाम चीज़ें इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, इस सोसाइटी के अंदर है। उसके लिए सबसे बेसिक चीज़ ये होती है कि जब कोई आपको हरास करने आए डिपार्टमेंट से, या कोई आपके पास आए, आपको एक्स्ट्रा चार्जेस डाले आपके ऊपर और आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांगे, फ़ौरन उसके मदर डिपार्टमेंट से रब्ता करें। उसके लिए वो तमाम नंबर्स जो बिलाल असगर साहब ने बताए कि ये नंबर हैं, फ़लाँ चीज़ें हैं, मेरे जैसे बंदे को पकड़ के उसको बताने की बजाय टीवी पे लेके आ, मीडिया पे का, उससे बेहतर है कि वो तमाम शिकायतें आप खुद करें। नंबर्स आपको दे दिए हैं, ये सब दोबारा नंबर्स मैं चला देता हूँ स्क्रीन पे नीचे, ये दोबारा नंबर्स आप देखें। इन तमाम, ये अभी सिचुएशन रूम, ये वो नंबर है सिचुएशन रूम के जो मौजूद हैं, लोग वहाँ ऑफिसर बैठे हुए हैं जो आपके गैस का प्रेशर अगर कम आ रहा है वो डील करेंगे तमाम सर्दियों, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फरमाया है कि सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक गैस में कोई लोड शेडिंग नहीं है। ठीक है, अगर आपकी हो रही है तो शिकायत दर्ज करवाएं। फिर इनका एक टोल फ्री नंबर है, यानी कि 1199, वो 1199 पे आप कॉल करें और इनकी शिकायत करें, बताएं इनके बारे में कि इनकी सर्विसेज कैसी हैं, उसको रिकॉर्ड करवाएं। वो एक थर्ड पार्टी कॉल सेंटर है जो वहाँ पर लिखता है और इनको वो वहाँ से फीड करता है कि जनाब ये आपकी शिकायत आई है या ये चीज़ आई है, कंप्लेन आई है कस्टमर की तरफ से। वो कस्टमर सर्विस है और कस्टमर सर्विस देना इनका फ़र्ज़ है। ये लोग वहाँ नौकरियों पे बैठे हुए हैं, आपके लिए बैठे हुए हैं, सर्विस दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं, आप कंज्यूमर हैं, आप कस्टमर हैं, आप इन चीज़ के इनको पैसे देते हैं, तो वो पैसे आप ऐसे ही अल्लाह वास्ते नहीं दे देते। अगर आप चोरी नहीं करते, अगर आप गलत नहीं हैं, तो डंके की चोट पे जाके शिकायत दर्ज करवाएं, डंके की चोट पे जाके कहें कि ये गलत कर रहे हैं, इनको सज़ा मिलनी चाहिए, और जो लोग गलत कर रहे हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और इंशाल्लाह मिलेगी भी जब आप रिपोर्ट करना शुरू कर देंगे, जब आप दरगुजर करना शुरू कर देंगे। और छड्डो यार, 2000 की गल है, चलो 4000 दे दो, मेरे को लेगा, तो फिर कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। फिर वो कहेगा ठीक है यार 4000 दे ही देता है, 3000 दे ही देता है, 5000। फिर आप वो रस्म डाल देते हैं, वो रीत डाल देते हैं आप बुराई की, वो जड़ बना देते हैं आप बुराई की। उसको पता है कि लोग 5, 6, 7 हज़ार रुपये तो दे ही देते हैं, कुछ लोग नहीं दे पाते, जो नहीं दे पाते फिर वो परेशान होते हैं। तो शिकायत ज़रूर दर्ज करवाएं, ये डिपार्टमेंट बने हुए हैं, इनके कस्टमर सर्विस सेंटर्स हैं, उनमें जाके शिकायत ज़रूर दर्ज करवाएं। अगर आपको कोई हरास कर रहा है, आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, आपकी चीज़ उतार के ले गया, आपने बिल जमा करवाया हुआ है और आपका मीटर काट के ले गया, उसकी भी शिकायत दर्ज करवाएं। वो बहुत बड़ा फ्रॉड है वैसे मीटर चोरी का, वो तो एक पूरा पर्चा बनता है उसके ऊपर, वो आपको जाना पड़ेगा, FIA जाना पड़ेगा या पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा अगर आपका मीटर कोई उतार के ले गया बगैर किसी रीज़न के, क्योंकि डिपार्टमेंट ऐसा नहीं करता। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।